इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। सुनो, दिमाग लिखने में नहीं, कुछ नहीं। मैं आज तक 20 साल में एक लाइन लिख नहीं पाया, और कभी लिख भी लेता हूँ, कभी मान लो मन इधर उधर जाता है, कहीं लिख दिया, चलो आज ये उसी पर प्रवचन, तो वो काम ही नहीं आता, वो नीचे की नीचे पड़ी रहती है, वो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। तुम्हारी खुद की समझ ही तुम्हारे काम आती है, कोई लिखावा कोई चीज़ तुम्हारे काम में नहीं आता। जितना तुम सुनते सुनते, देखते देखते, जीते जीते तुम समझ जाओगे ना, बस वही तुम्हारे काम का है। बाकी तोता रटंट विद्या कभी किसी के काम में नहीं आती। इसलिए मैंने आज से 16-17 साल हो गए, मेरा संकल्प है कि मैं एक दिन में कम से कम 2.5 लाख मेरा किसी भी एक अक्षरी मंत्र का उच्चारण करने का संकल्प। उतनी गिनती पूरी हुए बिना मैं सोता ही नहीं हूं। सुबह 2:30 बजे से लग जाओ और रात तक बिल्कुल लग जाओ उसके पीछे। बीच में फिर दूसरे शब्द भी आते हैं, क्षमा शब्द है, मार्दव शब्द है, अहिंसा शब्द है, फिर 2-3 घंटे के लिए सामायिक के समय दूसरे शब्द भी लेता हूं ताकि उसकी भी संस्कार मेरे अंदर आ जाए। ये गिनती बिनती माला ना, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये माला है, माला है, माला है, माला है करते रहते हो। आज तक मैंने कभी गिना भी नहीं होगा। क्या होता है ये 9 बार, 27 बार, 108 बार? क्या होता है ये? क्यों होता है भाई? ये तुम्हारी समस्या का समाधान होने वाला है। मान लो यहां से कोई झांसी जाना चाहता है और उसने कसम खा ली मैं रोज 108 पैंडल मारूंगा। रोज सुबह ललितपुर नगर में बैठ करके साइकिल बाहर निकलता है, 108 पैंडल मारता है और झांसी को पहुंचेगा वो। आज तक झांसी नहीं पहुंच पाया। रोज घर से निकलता है, 108 पैंडल मारता है, फिर वापस आता है। और जा कहाँ रहे हो? झांसी। तो एक कसमें वादे मत किया करो। अनलिमिटेड होना चाहिए हर चीज को। बंधन ऐसा बांधो कि देवताओं को भी लगे ये कर क्या रहा है अविचल सागर यहां बैठ करके। बहुत बड़ी बात होती है 2.5 लाख मंत्रों का उच्चारण। और कोई इसके लिए कोई एकाग्रता, लीनता ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समझ आना चाहिए। समझ आ गई ना तो आपके अंदर वो होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक होता है। मेरे अंदर इतना अभ्यास हो गया है कि मेरे ओठ जब किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, तब जैसे ही मेरे ओठ बंद हो जाते हैं ना, अभी बोलते बोलते कई बार, तो यहां अंदर 10-20 ओम हो जाते हैं मेरे। 10-20 जाप, कोई भी रीम का, क्लीम का, जो भी मेरा प्रिय मंत्र है, मैं उसका 10-20-50 तो ऐसे ही ठोक देता हूँ। ये इधर आकाश जी या टड़िया जी अनाउंसमेंट करते रहते हैं, मैं नीचे बैठे कर, मेरा उतने में कम से कम 5000 मंत्रों के जाप हो जाते हैं। तो करिएगा बैठ करके। तुम लोगों का चेहरा देख करके आज तक कौन स्वर्ग जाने लायक हुआ जो मैं तुम्हारा थोबड़ा देखता बैठू? है कौन है तुम्हारा चेहरा देख करके स्वर्ग जाने लायक बना हो? कोई बताओ, किसी का भला हुआ है आज तक? तुम्हारा चेहरा देखने वाला आज तक दुर्गति जा रहा है। क्या देखूं मैं संसार में? तो मैं अपने समय को भोगता हूं। आप भी अपने समय को भोगिए। आप पुण्यवान हो, अधर्मी हो, पापी हो, जो कुछ भी अतीत हुआ ना, छोड़ दो उसको। जो जिया सो जिया, और तुमने अपनी इच्छा से जिया हो जीवन। अच्छा किया हो, चाहे बुरा किया हो, सही किया हो, गलत किया हो, तुम्हारी इच्छा थी, तुमने कर दिया। लेकिन जो हो, जहां हो, वहां से ना अच्छे हो तो और अच्छे बनना चाहिए, और बुरे हो तो और अच्छे बनने के लिए कोशिश करना चाहिए।
अतीत नहीं कुरेदना चाहिए। अपने मन को भी कहो अपना अतीत मत कुरेदो। कभी ज्ञान मिल जाए, कभी विद्या मिल जाए, कभी विशिष्ट उपलब्धियां मिल जाए, कभी सुनने को मिल जाए कोई विशेष साधना पद्धति, उसको लपक करके उसको जीवन में दबा दबा करके कूट कूट करके अंदर ले जाना चाहिए। 1 सेकंड में 3, 4, 5, 6 ओम का जाप करना चालू करो। कोई गिनती नहीं, कोई माला नहीं, बस जिंदा होना जरूरी है और नींद में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ओम का उच्चारण तो चलते रहना चाहिए। ओमकारम बिंदु संयुक्तम। देखो तुम लोग जिंदगी भर बड़बड़ बड़बड़ करते हो, लिखा है उसमें स्पष्ट नित्यम। नित्यम का मतलब निरंतर। निरंतर का है, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक किसी का शर्ट होता है ना, ये लंबी बाहों वाला शर्ट होता है ना, फट गया किसका यहां से यहां तक, 2 टाके यहां लगा दिए, 2 टाके यहां लगा दिए, कछु होगा? तो टाके कैसे लगना चाहिए? निरंतर। सुबेरे 2 माला, संध्या के 2 माला। तुम्हारी जिंदगी फटी की फटी रह जाएगी बीच में। माला फेर लेत महाराज, पूजा कर लेत महाराज, तो इते पूजा इते स्तोत्र का हो रहा तुम्हारे बीच में? तो फटा का फटा है। तो मैं ये सब चिंतन दिमाग में आता था, मैंने कहा विचल सागर सुबेरे 2 माला, शाम को 2 माला, सुबेरे 2 माला, शाम को 2 माला, मन नहीं लग रहा, ये सारे झंझट में मत पड़। मन लगाने का काम तो मैं कभी करता ही नहीं, मैं तो सीधा टाके लगाता हूँ लगातार। आज सुबह 2:30-3 बजे उठा होगा, अभी तक जब शांतिधारा हो गया ये प्रवचन छोड़ करके मेरे 60-70 हज़ार जाप तो कंप्लीट हो गए, और सारा चिंतन भी हो गया, मनन हो गया। और ऐसा नहीं कि मन सिर्फ जाप करता है मेरा ना, सारी बदमाशी भी करके आ जाता है। वो दुनिया भर की, जैसे दया भावना फाउंडेशन चल रहा है तो ये गौशाला का चल रहा है, कभी इसका चल रहा है, उसका चल रहा है, तो वो विचार विमर्श भी बाकी के सारे दिमाग में मेरे चलते रहते हैं। हाँ, वो बंद नहीं होता, और मुझे उससे कोई परहेज भी नहीं है, मुझे टेंशन में नहीं लेता। क्यों लूँ टेंशन? मैं क्यों लूँ टेंशन? मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। जो होना चाहिए वो है क्या नहीं है ना, बस चलते रहो। फिर सीधा सा गणित है। तो मेरे आदित्य के जितने, मैंने जैसे उस समय मेरी उम्र 23-24 साल होगी, 25 साल होगी, मैंने 3 साल में इतने जाप किए थे उस समय कि मेरे अतीत में मैंने जितना 20-22 साल घर गृहस्थी में निपटाए थे ना, घंटे जितने सेकंड, उतने जाप की गिनती तो मैंने उसी समय पूरी कर दी थी। तो पिछला तो मेरा उस समय निपट गया था, 27-28 साल तक मान लो। हाँ, और उसके बाद क्या हो गया, फिर मैंने 5-6 का काउंटिंग कर लिया, फिर पीछे का भी चलता है और आगे का भी चलता है। और 42 साल की उम्र तक ऐसा लगेगा कि अपन 8-10 पिछले जन्म के सारे जितने भी जन्म अपने जिए होंगे 100-100 साल के, वो भी अपन सारे समय निपटा लेंगे। कुछ सोच करके साधना करो, कुछ संकल्प लेकर के साधना करो। शास्त्रों में एक शब्द बहुत अच्छा आता है, मंत्र स्नान। कभी सुना नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से अपने शब्द, मंत्र स्नान शब्द आता है, मूलाचार में आया है ये। जो भी जीव है ना, जिसको लगता है मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रियां बहुत मलिन है, अपवित्र है, अशुद्ध है, विचित्र स्वभाव की है, अंदर बहुत कुछ गंदा गंदा मैला मैला चलता है, उस व्यक्ति को सही है कि वो मंत्र स्नान करे। मंत्र स्नान का मतलब अभी जो मैंने साधना बताई ना आपको, दिन भर मंत्र की एक अक्षरी मंत्र लेना, बड़ा मंत्र मत लेना, मन थकता है। बड़ा मंत्र लेने से मन थक जाता है। 1-2 माला फिरते फिरते ऐसा लगेगा बंद कर दे इसको। एक अक्षरी मंत्र में नहीं, तो शुरुआत जो होती है ना रुचि बढ़ाने के लिए, आप 1 अक्षरी मंत्र से 5 साल तक का साधना करो। कोई भी 1-2-3 मंत्र ले लो, 1 अक्षर, जैसे ओम ले लो, ह्रीम ले लो, क्लीम ले लो, जो आपका प्रिय, ह्रीम, रम, जो भी 1 अक्षरी होना चाहिए। और 5 साल तक बिल्कुल पूरा उसको 24 घंटे अपने दिमाग में रखो। नींद लगी तो छूटना चाहिए, और जग गए, पलके खुली थी, सीधा ओम का जाप करना चालू करो, ह्रीम का जाप करना चालू, जो तुम्हारा प्रिय, जो तुम्हारा मन करे। बंद मत करना उसको अपने अंदर। लघु शंका जाओ, सोच के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, अपवित्रो पवित्रो वा सोस्थितो दूषितो वा ध्यायत पंच नमस्कारम। तो ध्याय का मतलब ध्यान और एकाग्र करने के लिए नहीं करा, ध्याय माने स्मरण करना। इस्तेमाल करो उसको अपने दिमाग में, इस्तेमाल करो पहले। अभी तुम ध्यान, एकाग्रता, लीन तल्लीनता की बातें मत करो ज्यादा, ये सब भेकी भेकी बातें, ये भेकी भेकी बातों में नहीं आना। पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, कर्म पूरा करो। इसलिए ये जो स्वभाव बदलने की प्रोसेस होती है ना, इसमें मंत्र भी बहुत सहयोग देता है। जितना ज्यादा आप मंत्रों का उच्चारण करोगे ना, कभी आप एक दिन में कभी 25,000 मंत्र का जाप करके देख लो।
आपका दिमाग, आपका हृदय, आपका स्वभाव, आपकी विचार प्रणाली ना, आप खुद नहीं जान पाओगे कि ये इतना सुधरा सुधरा कैसा लग रहा है। एटम मोड में आ जाता है वो, उसमें उसकी गंध आने लग जाती है। हमें हमारे मन में ना धार्मिक होने का गंध आने लग जाती है, हमें अच्छा होने की गंध आने लग जाती है। एक लंबी साधना, लंबे समय तक वहां बैठे रहो। चंदन के पेड़ को छू करके दूर से दूर तक निकल जाओ तो तुम्हारे में गंध नहीं घुसेगी। कभी चंदन के पेड़ के बगल में थोड़ा देर तक बैठे रहो और फिर तुम चले जाओ, तो उसकी गंध, उसके गुण, उसके स्वभाव, उसके अस्तित्व, उसका अंश, उन मंत्रों में जो अंश होता है ना, पोटेंशियल पावर होती है, वो तुझ में समाने लग जाती है। तुम्हारे खून में, हड्डी में, शरीर में, बुद्धि में, हृदय में, तुम्हारे ख्यालों में वो रमने लग जाता है मंत्र, वो अपनी अमिट छाप छोड़ने लग जाता है। करके देख लो, 8 दिन 10 दिन कभी कभी सिद्ध चक्र विधान कर लो, आपका पूरा हार्मोन्स बदलते हैं। उस 8 दिनों में आपको ना मलिन, अत्यंत मलिन विकृत ख्याल नहीं आते। जो अत्यंत धर्म के निकट जाते ना, जैसे 10 धर्म के दिन देख लो, उस दिनों में हमारा हार्मोन्स साथ नहीं देते कि हम पाप करें, अधर्म करें, विषय भोग सेवन करें, हमारा चेतना शक्ति साथ नहीं देती और इतना रमा देते हैं हम। अब जिसका मन 10 धर्म में नहीं रमा होता ना, वो फिर भी आलू प्याज खा रहा है, निर्लज जैसे सब करता रहता है, रमा नहीं अभी उसको। और जिसने एक बार रमना सीख लिया, फिर वो अपना असर होना चालू होता है। इसलिए मंत्रों को तो खास करके अपने मस्तिष्क प्रणाली में 24 घंटे रखना सीखो। कोई और भाव रहे चाहे नहीं रहे, कोई और क्रिया कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई और चीज के लिए समय निकाल पाओ नहीं निकाल पाओ, लेकिन 12-16 घंटे तुम जो जागृत अवस्था में रहते ना, तुम जाप करते हुए सब टीवी भी देख लो, खाना भी बना लो, घर के सारे काम भी कर लो, इंसानों से बातें भी कर लो। एक चीज बस मैंने अपने जीवन में सीखी, मेरे ओट बंद है तो मेरे दिमाग में ओम चलता है। समझ में आ रहा है ना? अभी तुम्हारे ओट बंद है, चुपचाप बैठो ना, अभी तुम्हारे दिमाग में ओम चलना चाहिए। चाहे कोई प्रवचन सुन लो, चाहे कुछ भी, दिमाग खाली नहीं रखना। बिना पवित्र शब्द के दिमाग खाली मत रखना कभी। अपने दिमाग में कितने भी कुछ भी विचार चल रहे हो, कुछ भी ख्याल आ रहे हो, टेंशन में, दबाव में, घबराहट में, बेचैनी, घुटन में, कुछ नहीं लेना देना। साथ में देख लो ओम है क्या नहीं, बस। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मंत्र जपते समय कोई पवित्र विचार होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। हाँ, जूते चप्पल पहन के बैठे हैं, सोचू कर रहे, पोटी कर रहे, हाँ ये खाना खा रहे, साइकिल गाड़ी चला रहे, मरघट में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, दुनिया की कितनी अपवित्र जगह बैठे हो, मानस पटल पर मानस जाप जो होता है हमारा उपांशु जाप, वो हमारे यहाँ से चलते रहना चाहिए। छोड़ना मत उसको, अलग करना ही नहीं कभी। कुछ मत देखो, और ये मैं नहीं कर, ये अपवित्र पवित्र हुआ, ये सीधा भगवंतों की वाणी, आचार्यों का उपदेश है। पवित्र जगह पे हो चाहे पवित्र अवस्था में हो, सुस्थितो दुस्थिति हुआ, तुम चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, अच्छी परिस्थिति में हो चाहे बुरी परिस्थिति, भगवान कहते हैं हमें क्या लेना, वो तुम्हारा कर्म है। तुम्हें इससे ऊपर उठना है तो मुझे ले लो। जो तुम्हारी पवित्र अवस्था है, जो तुम्हारी अपवित्र अवस्था है, जो तुम्हारी सुखमय स्थिति है, जो तुम्हारी दुखमय स्थिति, वो तुम्हारी है, तुम्हारे किए कर्म का फल है। अगर तुम इन दोनों चीजों से भी ऊपर उठना चाहते हो, कि अपवित्रता से भी और दुख की स्थिति से भी, तो मुझे ले लो, अपने गले में, अपने कंठ में, अपनी बुद्धि में घुस लो। और जब से मैंने अपनी साधना चालू कर दी, हमने इतने सारे दिव्य अनुभूतियां ली अपने साधना के समय में। लगता नहीं था कि इस कलयुग में भी इतनी अतिशय, इतनी दिव्यता, इतना जिनेंद्र भगवान भी कृपा करते हैं, इतना मन निर्मल होता है, इतनी वाणी निर्मल हो जाती है, इतनी इंद्रियों में हल्कापन आ जाता है। उसका वेग, जो बाहर की चीज़ों को पाने के लिए जो इंद्रियां आकुल व्याकुल तड़पती है ना, बेचैन उठती है, वो बेचैनी खत्म हो जाती है। भोग दूर ना हो आप लोगों के चलेगा, लेकिन भोग भोगने के लिए जो विकृत अपवित्र कार्य करने के लिए आपका जो मन कहता है ना, वो विकृत और अपवित्र भोग भोगने के लिए मन मना जरूर करने लग जाता है। इतना तो मंत्रों का असर होता है। इसलिए हमेशा मैं ये काम करता हूँ, मैं इतना धर्म करता हूँ, ये मत बोला करो, ये तुम्हारा किया कराया। जब मेरा मुनि पद मेरा कल्याण करेगा नहीं करेगा, मुझे डर लगता है कई बार। तुम लोग पूजा पाठ जाप करके अपने आप को ऐठन में लेके आते हो। ये ध्यान रखना हमेशा। हम मुनि पद धारण करने के बाद हमें कई बार ऐसे चिंतन की स्थिति में चले जाते हैं, डर लगने लग जाता है कि होना भी है कि नहीं होना है। सत्कर्मों के साथ, तपस्याओं के साथ,
ही एक एक समय हम सार्थकता के साथ गुजारने के लिए बिल्कुल तत्पर है, गुजार भी रहे, एक एक सेकंड सार्थक कर रहे, उसके बाद भी कुछ ऐसा ज्ञान में दिख जाता है, संसार का चिंतन कुछ ऐसा कि डर लगने लग जाता है, हम निश्चिंत नहीं हो पाते। आप लोग ऐसे निश्चिंत मत बैठा करो कि मैंने कर तो लो, किसके लिए कर लिया? 80 साल लेके आए हो ना बेटा, हर सेकंड का एक मंत्र का उच्चारण करने का संकल्प ले लो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन जीते जी तुम्हारा रह ही नहीं सकता। बहुत प्रचंड वैभव, प्रचंड शक्तियां भरी पड़ी है इन सारे प्रत्येक जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों में, हम उसको रमाना नहीं जानते। रमा उस मंत्रों को अपने खून हड्डी मांस में रमाओ, इतना अंदर डाल दो उस ओमकार को और मंत्रों को और पवित्र शब्दों को। एक एक खून का कतरा भी अगर अविचल सागर जी का आज किसी के अंदर चढ़ा दिया जाए ना, तो उसको मुनि बनने के ख्याल आना चाहिए। ऐसे संस्कार डाल दो खून में। ये जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि मुनि महाराज किसी का रक्त लेते नहीं है और मुनि महाराज किसी को अपना खून ऑपरेशन नहीं करते, इसीलिए मुनि महाराज, इसी कारण है ना कि भाई रक्तस्राव होगा तो फिर रक्त कहाँ से चढ़ाएंगे। उसका कारण ये है कि जिनेंद्र भगवान जानते हैं कि ये मुनि ने जो कठोर साधना, तपस्या और मंत्रोच्चारण, भक्ति का पाठों का जो संस्कार अपने अंदर 5 महाव्रतों के दिए हैं, ये हड्डी मांस और खून में भी होते हैं। तुमने जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, दारू, सिगरेट पिए है, शादी के पहले पिए है, तुम देख लेना तुम्हारे औलाद भी उसी उम्र में वही कर्म करने लग जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।